8 फरवरी 2021 वो दिन जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को सेकंड टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त दी थी और उस वक्त ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का जो सुनहरी दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद सीना कंट्रीज में से कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आया है। और पहले ही सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने चूंकि जो ऑपोजिशन टीम है उसको चारों शाने चित करके रख दिया है, तो अब जो भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आएगा पाकिस्तान उसकी धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन 1348 दिन के बाद अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद जो होम टेस्ट मैच है उसमें जीत मिली है। इन 1348 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आया, 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए, एक के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने हमें शिकस्त दी। उसके बाद इंग्लैंड आया, इंग्लैंड ने हमें 3 के 3 टेस्ट मैचेस जो हैं उनके अंदर धूल चटाई। और उसके बाद न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड ने हमें जनाब जो मैच हैं वो जीतने नहीं दिए, बल्कि न्यूजीलैंड जो है वो मैच जीतने की पोजीशन में था, लेकिन हमारी खुशकिस्मती कि वो मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हो गए। न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका के अंदर तो मैच जीते, लेकिन जब बांग्लादेश इस सीजन के आगाज पर अगस्त के एंड और सितंबर के स्टार्ट पर 2 मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेल कर गया, तो उन दोनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। और फिर इंग्लिश क्रिकेट टीम ने जो पहला मैच 7 से लेकर 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जिसमें पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 556 रन फर्स्ट इनिंग के अंदर स्कोर किए और 556 करने के बावजूद पाकिस्तान एक इनिंग और 47 रन से हार गया था। तो किसी का भी ख्याल नहीं था कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बैक ऑन ट्रैक आएगी, लेकिन कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। सो अल्टीमेटली 1348 दिनों के बाद पाकिस्तान को जो तारीखी जीत मिली है, इस तारीखी जीत के जो जनाब पिलर्स, अगर 2021 में कोई पूछता कि कौन होंगे तो हर किसी का ये ख्याल होता कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी इस जीत के पिलर होंगे। लेकिन इस टेस्ट मैच में चूंकि ना बाबर थे ना शाहीन थे, इसलिए इस जीत को जनाब जो पाकिस्तान की बड़ी जीतें हैं उनके अंदर शामिल किया जा रहा है। और अब बाबर आजम का एक ट्वीट आया है और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का भी एक ट्वीट आया है, जिसने जो माहौल है उसको बड़ा दिलचस्प करके रख दिया है। सो इन दोनों पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जो ट्वीट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा साबिक कप्तान ने मजीद टेस्ट मैचेस जो है वो खेलने से इनकार क्यों किया है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक बात जो इस वक्त जनाब पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान की इसमें कोई एबिलिटी नहीं है जो पाकिस्तान ने मैच जीता है। और ज्यादातर ये जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त स्टेटमेंट दी जा रही है ये भारतीय क्रिकेट लवर्स की जानिब से है। तो मैं इन सब के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि भाईजान, अगर पाकिस्तान ने इंग्लिश टीम को मारा है और पाकिस्तान के बॉलर्स का कमाल नहीं है, तो फिर जो आप अपने मुल्क के अंदर रड़ा मैदान बनाकर सीना कंट्रीज को मारते हैं उसमें किसका कमाल होता है। कल जब इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला मैच शुरू हुआ बेंगलुरु के अंदर, तो पहला दिन तो बारिश की नजर हो गया, लेकिन सेकंड डे टॉस इंडिया ने जीता। टॉस जीतने के बावजूद उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। सीमिंग कंडीशंस थी और कोई एक्सप्रेस पेस जो है उसके साथ न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग नहीं की थी। अगर मैट हेनरी की बात की जाए तो उनकी जो फास्टेस्ट बॉल थी वो 137 136 के अराउंड थी, लेकिन फिर भी भारतीय बैटिंग लाइनअप जो है वो तारीखी कोलैप्स का सामना करके गई और 46 के ऊपर जो पूरी की पूरी भारतीय टीम है वो ऑल आउट हो गई। और अब भारत इस टेस्ट मैच के अंदर कहीं ना कहीं जो कमबैक है वो कर चुका है। 46 पर ऑल आउट होने के बावजूद जो भारतीय क्रिकेट टीम है अब उनको सिर्फ और सिर्फ 125 रन की जनाब जो लीड बाकी रहती है वो सामने है और 7 खिलाड़ी इनके बाकी हैं। सो भारत ने जहां पर स्पिनर्स के लिए या फास्ट बॉलर्स के लिए ऐसा कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि इनिशियली जो वेदर था उसकी वजह से सीमिंग कंडीशंस बनी। बाद में सूरज निकला, जो मैदान है वो बिल्कुल जनाब जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच की विकेट थी
उसकी तरह का हो गया। और वहां पर भारत ने बॉलिंग के अंदर स्ट्रगल किया। सो भारत के पास भी फार्मूला है कि वो रड़ा मैदान बनाते हैं और उस रड़े मैदान के ऊपर आर अश्विन, जडेजा और इनके जितने भी स्पिनर्स हैं वो सब के सब तबाही मचा गया। अब देखा जाए तो शहबाज नदीम वो जो दुनिया क्रिकेट है उसके अंदर इतने हाई रेट नहीं किए जाते, लेकिन उन्होंने भी भारत की जो टेस्ट मैचेस के अंदर जीत है उसमें की रोल प्ले किया हुआ, क्योंकि वो स्पिनर्स थे और 2-3 दिनों के अंदर जो मैच है वो भारत के अंदर खत्म हो जाता था। सो भाईजान ये पाकिस्तान की जो जीत है ना, इसको थोड़ा सा हजम कर ले। इसके अलावा पाकिस्तान का नया व्हाइट बॉल फॉर्मेट कप्तान कौन होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो तुक्के हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है कि कुछ दिनों के अंदर ही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर हेड तो कोई नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली जो मीडिया को भी पता है कि आकिब जावेद जो हैं वो लीडिंग रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और उनकी जो कॉल होगी उसको सुपरियॉरिटी हासिल होगी सिलेक्शन कमेटी के अंदर। तो जो कहा जा रहा है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, इन दोनों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच में जो पिक्चर सामने आई, इसमें भी चूंकि बॉलर्स जो हैं वो रिजवान और सलमान अली आगा की बात सुन रहे थे, तो इसके ऊपर भी कुछ लोग ये गेस लगा रहे हैं कि शायद इस सीरीज के बाद शान मसूद जो हैं वो एज अ प्लेयर खेलें और मोहम्मद रिजवान या सलमान अली आगा जो हैं इन दोनों में से कोई एक बंदा जो है रिप्लेस कर जाए शान मसूद को भी। और इसके अलावा व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी और उसमें भी जो ओडीआई की कप्तानी है उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि मोहम्मद रिजवान और जो सलमान अली आगा हैं इनको कप्तानी मिल जाए। जबकि जो T20 फॉर्मेट है उसमें अभी तक चीजें क्लियर नहीं है कि किसको कप्तानी मिल सकती है। मोहम्मद हारिस का नाम लिया गया, लेकिन इट इज बी टू अर्ली टू से कि मोहम्मद हारिस जो है वो कप्तान बन जाए। लेकिन सरप्राइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से देता रहा है और अब भी लगता है कि कोई सरप्राइज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को T20 टीम की कप्तानी के हवाले से मिल सकता है। जबकि जो ओडीआई की कप्तानी है उसमें मोहम्मद रिजवान और जो सलमान अली आगा हैं वो जनाब फर्स्ट कॉन्टेंडर्स के तौर पर हैं। इसके अलावा एक और बात जो फखर जमान के हवाले से की जा रही थी वो ये थी कि फखर चूंकि फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो इनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शायद पाकिस्तान टीम का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन अब जिस तरह से नुमान अली ने परफॉर्मेंस दी है और नुमान अली के हवाले से ये बात ऑन पेपर अब आई है कि ये अपना फिटनेस टेस्ट फेल कर गए थे, पहला, सेकंड और थर्ड तीनों। लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान ने रड़ा मैदान तैयार किया तो इनको टीम का हिस्सा बनाया गया और वहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस दी। 11 विकेटें इन्होंने अनफिट होने के बावजूद, जो अनफिट की डेफिनेशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की के जो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया वो अनफिट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक। सो अनफिट खिलाड़ी जो है वो 11 विकेटें हासिल कर गया, पाकिस्तान को कामयाबी दिला गया और पाकिस्तान को 1348 दिनों के बाद उसने जनाब जो होम कंडीशंस है वहां पर टेस्ट मैच जीतने में मदद प्रोवाइड की। सो इस चीज को देखते हुए फखर जमान जो है उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा। अब आते हैं जनाब साबिक कप्तान, और ये साबिक कप्तान पाकिस्तान के नहीं है बल्कि बांग्लादेश के हैं, शकीबुल हसन साहब। और इन्होंने इंडिया में जब ये मौजूद थे तो कह दिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है वो खेलूंगा और उसके बाद मैं ऑफिशियली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन बांग्लादेश के जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पर चेंज हुआ और इनिशियली जो शकीबुल हसन है उनको फर्स्ट टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया जो मीरपुर में शुरू होना है 21 अक्टूबर को। लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि जो बांग्लादेश के करंट गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने शकीब को कहा है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और अगर अवाम मुश्किल हो गई तो मे भी जो बाकी खिलाड़ी हैं और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम है उसकी भी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। सो इसलिए हम आपको गारंटी नहीं देते कि आप आएंगे तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे और आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई जनाब जो हंगामा है वो नहीं होगा। सो इसी चीज को ज़हन में रखते हुए शकीबुल हसन जो है उन्होंने बांग्लादेश वापस जाने से इनकार कर दिया है और अब जनाब वो मजीद टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमें नजर नहीं आएंगे। T20 से उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है कि वर्ल्ड कप 2024 का जो आखिरी मैच बांग्लादेश ने खेला था वो उनका लास्ट मैच था और ओडीआई क्रिकेट में वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के अंदर होनी है और इसके ऊपर भी खुशखबरी आई है जो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। सो चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी वो शकीबुल हसन का आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट होगा और आखिरी मैच साबित होगा। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के जो दो बड़े सुपरस्टार हैं जिनके हवाले से 2021 में ये कहा जा सकता था कि पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी तो ये की रोल प्ले करेंगे, लेकिन दोनों
किस्मत के धनी नहीं साबित हुए, परफॉर्मेंस उनकी इफेंट बर्ड्स के अंदर गई, दोनों पाकिस्तान टीम से रेस्ट के नाम पर ड्रॉप हुए और अब पाकिस्तान की जीत के साथ ही इन दोनों की जो ट्वीट है वो भी सामने आया है। शाहीन शाह अफरीदी ने 12:10 के ऊपर ट्वीट की जब पाकिस्तान जीता, फैंटास्टिक विन एट होम, कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, नुमान अली एंड साजिद खान वर एक्सेप्शनल अलॉन्ग विद ड्रीम डेब्यू फॉर कामरान गुलाम एंड मैसिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सलमान अली आगा, कीप इट गोइंग इंशाल्लाह। और इसके बाद बाबर आजम ने ट्वीट करते हुए लिखा, वेल डन टीम, फैंटास्टिक विन, प्राउड ऑफ द एफर्ट एंड स्पिरिट। सो अब जनाब इन दोनों खिलाड़ियों को मुझे लगता है कि चूंकि टीम से बाहर रहकर टीम की जीत का मजा जो है वो चखने का मौका मिल गया है। सो अब इन दोनों को भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आप करनी पड़ेगी। बाबर आजम को भी अगर पाकिस्तान ने मजीद कामयाबियां हासिल करनी है तो परफॉर्मेंस अब करनी पड़ेगी और बाबर की परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट मजीद बेहतर हो सकती है। जबकि शाहीन शाह अफरीदी की अगर बॉलिंग में रिदम वापस आ जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। सो इन दोनों को अब एक बात तो समझ आ गई है कि अगर हम टीम का हिस्सा रहें या ना रहें, टीम रहेगी और टीम जीत भी जाएगी। और जब टीम जीतेगी तो लोग कहेंगे कि यही जनाब जो दो खिलाड़ी थे ये टीम के ऊपर भारी थे, सो इनको बाहर करके अच्छा किया। सो अब इनको अपनी जो गेम है उसके ऊपर मेनली फोकस करना पड़ेगा। और आकिब जावेद ने तो बाबर के हवाले से बोला कि वही बल्ला है, वही गेंद है, वही बाबर है, लेकिन बाबर इज नॉट मेंटली देयर। सो बाबर आजम को मेंटली वहां पर होना पड़ेगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।